अब देखिए अपने क्या करा, यहाँ पे अपना समीकरण एक ले लिया है, ठीक है ना। अब समीकरण एक ले लिया है मैंने। अब करना क्या है, या तो आप x के मान को निकालो या y के मान। पहले x से आता तो अपन पहले x का ही निकाल लेते हैं। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो 2x है इसमें से इस x 2x है तो 2x को बेसा का बेसे रहने दो, क्योंकि या तो आप y को उधर भेज दो या x को उधर भेज दो। तो अपन ने क्या करा, 3y को इधर भेज दिया। अब देखिए x से बेसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका 3y भी बेसा का बेसा। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या इधर गुणा में है बराबर किधर किसमें जाएगी, ये आपकी एक और चीज़ यहाँ पे आपका ये 13 यहाँ पे भी लिखाएगा और यहाँ भी आपका 13 लिखाएगा। अब कौन सी संख्या इधर गुणा में इधर आएगी तो भाग में। ये आपका x का अपन ने क्या करा, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपका x का मान ये आया। अब आप क्या करोगे, समीकरण या तो इसे 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण 2 में रख दो, लेकिन अब जब अपन ने 1 से निकाला है तो अपन इसे 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। दोनों को ही हल करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब आपने क्या करा, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब कच्चा मान आया है, जब पक्का मान तब आएगा जब इसके साथ बाई नहीं रहेगी, तो वो आपका x की वैल्यू पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी कच्चा कौड़ी, कच्ची कौड़ी जो नहीं बोलते अपन, वो है, ठीक है। अब क्या करा, समीकरण x के मान को समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 उतारना पड़ेगा, 2 का बोला है तो समीकरण 2 आपने उतार दिया हो, ठीक है भैया। आप उसने कहा कि समीकरण 2, तो अपने समीकरण 2 उतार लिया। अब देखो x का मान अपने ये रखा 4 वैसा का वैसे, एक से यहाँ पे रखोगे क्या आप, 3y माइनस 13/2, ठीक है ना, प्लस का 5y इक्वल में 23। कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 को काट दो, कितने बार में कटा, 2 बार में। अब 2 का गुणा 3 में करा, 3 दूने 6, 2 का 13 दूने 26 प्लस 5y इक्वल 23। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये देखिए आप, 6y प्लस का है यहाँ पे, 6y किसका है आपका, प्लस का। इधर 5y किसका है आपका, ये भी प्लस का है। तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, देखिएगा इसमें क्या हुआ अपना, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई आप देखिए, आपका ये 13 वैसा का वैसे ही रहता, तो 13 किसका रहता आपका, प्लस का। ये 3y इधर प्लस का था, इधर जाता तो ये किसका हो जाता आपका, माइनस का। तो ये यहाँ प्लस के रहता और ये किसका हो जाता आपका, माइनस का। अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर 4 वैसे उतारा, x यहाँ पे अपना माइनस का 3 है और प्लस का 13 है। अब 2 का गुणा 3 में करा तो माइनस का 6y, 2 का गुणा 13 में करा, 13 दूने 26 और 2, ठीक है। अब ये 13 दूने 26 हो गया और ये 5y वैसा का, तो 6y देखिए माइनस का है, 5y किसका, प्लस का। तो 6y में से 5y गया तो बचा माइनस का 1y, और ये इधर आपका 23, ठीक है ना। ये 23 इधर प्लस का, उधर गया तो माइनस का, माइनस बाई बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास देखिए, और y की वैल्यू 3 आ गई। अब जाके अपन को क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ कॉपी नीचे हो गई थी। क्या करें, यहाँ पे 2 से इसे कटा, 2 दूने 4, 2 बार में, 2 का गुणा 3 में करा, 3 दूने 6, 2 का 13 में, 13 दूने 26, 5y बेशक वैसे 23। 6y में से 5y गया तो माइनस का 1y आपका बच गया, ये 23 माइनस 26, 23 बेशक वैसे ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, 26 में 26 इधर माइनस का, 23 इधर प्लस का है। यदि 26 में से 23 गया है तो माइनस का 3 बच रहा है, वही माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y के मान को समीकरण 1 में रख दिया अपने, किसमें, 1 में। अब समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण है 2x प्लस
3 y का मान आपके पास क्या आ गया था 3 बराबर 13। 3 9, 13 वैसा का वैसा, 9 इधर प्लस के इधर गया तो माइनस का 2x। 13 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, 13 में से यदि 9 को अपन माइनस करते हैं तो कितना बचता है 4 बच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए करें क्या, y बराबर आपका 3 आ गया। y के मान को समीकरण 1 में अपने रखना है तो 2x बेसा का बेसा कौन सा वाला, ये वाला, ये फिर आप यहाँ 2x बेसा का बेसा है 3/3 बेसा का बेसा, y के यहाँ पे 3 रख दिया बराबर में 13, 2x 3 9, 9 इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। अब क्या हुआ इसमें 2 से 4 को काट दो, कितनी बार में कट रहा है आपके 2 बार में, यानी x का मान आ गया आपका x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया, अब भी आया आपके जस्ट 3। ये आप इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है ना। ये आपका पहला वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल कौन सा है आपके पास, अपन क्या नेक्स्ट वाले सवाल को उतार लेते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ठीक है ना। x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल में 13 बटे 6, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे हल कैसे करना है, देखो हल आप यहाँ से लिखो हल, फिर आपका दिया है तो दिया है में आप यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर लो आप हल, दिया इसे कर दो आप दिया है, ठीक है ना। यहाँ से अभी क्या करना है, यहाँ पे 3 दिया 9x, इसका इसमें 5 दूने 10 बाई 3 दूना 6 बराबर में माइनस कितना आ गया आपका 2, ठीक। इसे भी हल करा, 2 का x में 2 एक कम 2x, 3 का इसमें 3 बटे में क्या करोगे आप 3 दूना 6 बराबर 13 बटे 6। अब क्या करा आपने, 6 इधर भाग में है, 6 इधर किस में है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर क्या बचेगा 9x माइनस 10y 6 दूने 12, ठीक। अभी क्या करोगे आप 2x बेसा का बेसा प्लस 3y बेसा का बेसा बराबर में 6 इधर गुणा में इधर जाएगा तो नहीं सॉरी इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। अब समीकरण आपके बन कंप्लीट हो रहा है 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, और इससे अपन लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 और इसे मानेंगे समीकरण 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ पे अब अपने सवाल की शुरुआत यहाँ से होगी। अब समीकरण 1 अपन ले लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण अपन ने लिए यहाँ पे 1, समीकरण 1 से 9x वैसा का वैसा बराबर -12 वैसा का वैसा, ये माइनस का है बराबर को उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा ये प्लस का 10y। अब अपने इसे क्यों भेजा, क्योंकि अपन या तो x को इधर रख लो या y को उधर रख लो। अब क्या करेंगे अपन, x वैसा का वैसा -y प्लस 10y, ये 9 इधर गुणा में है इधर गया तो भाग में। अब x के मान को समीकरण अपन कौन से में रखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में, या फिर आप 2 में भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक से निकाला तो आप 2 में रखो। x के मान को समीकरण, कम से कम एक सवाल को 2-3 बार तो करो,
तब आपको समझ में आए x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, किस में, 2 में रखने पर। समीकरण 2 ये है, 2 बेशक बेसी x से बेशक बेसी 3y बेशक बेसी बराबर में क्या लिख दिया आपने 13। तो 2 बेशक बेसी x का मान का अपने क्या रख दिया -12 प्लस 10y बटे में आप क्या लिख दोगे 9, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप 2 का 12 में गुणा कर दो, 12 दूने 24, 2 का 10 में 2 इधम 20 बटे में 9, ये प्लस का 3y बराबर 13। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कि गलती बच्चा यही करता है, बच्चे के हाथ गलती, उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि विस्केश में गुणा करती। अब क्या करें देखिए, जब ऐसी पोजीशन आ जाती है तो इसके बटे में क्या लगा लिया अपन ने एक, क्या लगा लिया एक, इसका गुण इसमें करता आपका -24 प्लस के 20y और इसका गुण इसमें का 9 दूना 18 9 तिया 9 दूना 18 9 तिया 27, कितने हो गए आपके 27y। इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, 9 को गुणा 1 में भी अपन ने कर लिया है, ठीक। अब देखिए -24 है तो ठीक है, -24 20y और 27y हो गए आपके 57y, कितने y हो गए आपके 57y बराबर, यहाँ डबल लिख रहा हूँ माइनस, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नीचे चले जाते हैं ना बार बार लिखने में, इसलिए 2 का गुना 12 में करा 12 दूने 24, 2 धम 20, 9 बेसा का बेसा प्लस के 3y बेसा का बेसा बराबर में 13 बेसा का बेसा। अब देखिए 24 बेसा का बेसा 20 बेसा का बेसा 9, इसके बटे में अपन ने 1 लगा दिया, इसका गुण इसमें करा 24, इसका गुण इसमें करा 20, 9 का गुण 9 तिया 27 और 9 का गुण इसमें करा 9 एकम 9, त्रियक गुण होता है इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तीर ध्यान रखिएगा, ये तेज से तीर जा रहा है, वैसे वैसे अपन ने काम करना। अब 9 का गुण 1 में 9 एकम 9 और 13 बेशक का बेशक। अब देखिए माइनस का 24 बेशक बेसई 20 और ये कितना होगा प्लस के 47y और 9 इधर भाग में इधर गए तो गुणा में, 9 का गुणा यदि इसमें करते हैं तो 9 बताइए 13 नमक की कितनी होती है, ठीक है ना, 13 नमक की कितनी होती है आपकी, बताइए आप, गुणा करिए 9 का, ठीक है 117, बहुत अच्छी बात है आपने बताया 117। अब देखिए माइनस के 24 से उधर गए तो प्लस को जाएंगे 47, आपका यहाँ पे देखिए 47y बराबर 117, ये माइनस की इधर गई तो प्लस की, ठीक। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आता जाए। देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 47y अपने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या आपको, यहाँ पे लिखा मैंने, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और बराबर में 117 है, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं होनी चाहिए। ये 24 भी आपका। अब यदि इनको जोड़ते हैं तो 47y बराबर 7 4 11 का 1 हासिल का 1 2 3 1 4 और आपके कितने होगा 141, ठीक है ना। अब y बराबर यदि 141 बटे अपन 47 करते हैं तो ये आपका कितनी बार में आ जाता है, ये आ जाता है आपका 3 बार में। कितने जाएगा आपका 141, आप भाग दे के देख लीजिएगा, 3 बार में आपका कन्फर्म ही आ जाएगा। तो y का वैल्यू जो है अपनी, ये देखिएगा y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू आ रही है अपनी 3, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 आ रही है तो आप समीकरण या तो 1 में रख दो, चाहे आप इसे 2 में रख दो। अपन रखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपके पास, ये, ठीक है।
तो अब लिखेंगे y के मान को 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखिए, y के मान 3 है तो 9x माइनस 10 इंटू 3 बराबर माइनस 12। 9x 10 तिया 30 बराबर माइनस के 12। 30 इधर माइनस के उधर गए तो प्लस के। 9x बराबर माइनस आपके हो जाएंगे 42, ठीक है ना। और x बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर गुणा में इधर गया तो भाग में 42/9, ठीक। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस का क्यों होगा? आप बताइए खुद। ये माइनस के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये प्लस का 30। अब 30 में से 12 जाएगी तो कितना बच रहा है? 30 में से 12 जाएगी तो आपका कितना बचेगा ये बताइए आप। 18। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? और आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है पढ़ाई पे। किसी ने ये नहीं बोला कि सर ये गलत है। अब 9 दूने 18, ठीक है ना। कितनी बार में कट गया? ये 18 था तो 9 दूने 18, 2 बार में। तो एक से बराबर ये हो जाएगा आपका 18 बटे में 9, 9 दूना 18, आंसर आएगा आपका 2, ठीक। इसी से करना है। अब इसमें कि चाहे कोई सी भी सवाल आ जाए, कैसे भी आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, उसे आप बहुत ही अच्छी तरह हल कर सकते हो। देखिए अब जैसे कि आपको सवाल मिल जाता है 2x 3y बराबर 11, ठीक है ना। और ये आपसे बोल जाता है कि 2x माइनस 4y, दिख रहा है आपको, 4y बराबर माइनस 24। आपसे बोला जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से, देखिए संख्या चाहे कौन सी भी हो, संख्या चाहे कौन सी भी हो, अपने टेक्निक याद होनी। अपन इसे कौन सी विधि से हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखिए, या तो समीकरण 1 ले लो यहाँ पे, या समीकरण 2 ले लो। ये समीकरण आपने ले लिया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए से लाखों समान बन जाएंगे। सवाल अपने कोई मतलब नहीं है, अपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है स्किल्स पे। समीकरण 1 से अपने क्या कर रहा? 2x बेसा का बेसा 11 बेसा का बेसा, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस का। अब क्या कर रहा है? x बेसा का बेसा 11 बेसा का बेसा माइनस 3y बेसा का बेसा, ये 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अपन क्या करेंगे? x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे अपन। x में ये इससे निकाला तो इसमें, और इससे निकाला तो इसमें। इसे मान लिया 1 और इसे मान लिया 2, ठीक है ना। 2 में अपन रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में ये समीकरण तो है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे हो गया आपका कैंसिल। अब आपका बच क्या रहा है यहाँ पे? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है ना। 11 इधर माइनस प्लस का उधर गया तो माइनस, इधर 3y 4 और 3 कितने हो गए? माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस का। 4 और 1 5, 2 और 1 3,
ठीक। अब ये 7 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा आपका भाग में। 7 ये 7 पंजे 35। तो y की जो वैल्यू आई अपने कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी, देखिए 4 और 3 7 बाई, अरे इधर प्लस का था इधर गया तो माइनस का हो गया। अब क्या करा अपन ने, 24 और 11 आपके कितने हो गए, माइनस के 35। ठीक है। अब 7 इधर गुणा में था, इधर भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजे 35। ये आ गया आपका y का मान। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, कौन से में रख देंगे, 2 में, चलो 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर y का मान क्या है आपके पास 5, 2 बेशक बेसा x बेशक बेसा माइनस +3 y का मान क्या रख दिया अपन ने 5, बराबर आपने क्या लिख दिया 11, 2x 5 दिए 15, जो गया आपका प्लस का 15 बराबर 11। ये 15 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, x से बराबर 11 माइनस 15, 15 में सीएगा तो बचा आपका माइनस का 4, 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, x से बराबर माइनस के 2। ठीक है। x और कितना आ गया आपका माइनस का 2, y बराबर आ गया आपका, देखिए डबल से बता रहा हूँ, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस y के यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 5, 5 दिया 15 बराबर 11, 15 इधर प्लस का था इधर गया तो माइनस का हो गया। अब 15 में से 11 गई तो माइनस के 4 बची, 2 इधर गुणा में है इधर गया तो भाग में, 2 से भाग 4 में 2 दूने 4। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह संख्या किसी भी ही बदल के आ जाए, अपन को सिर्फ सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। अब जरूर नहीं कि यही संख्या है, कोई सी भी संख्या आ जाए। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे कि आप मान लो सवाल है आपका 5x माइनस 4y बराबर -8 और 7x। देखिएगा मैंने सवाल बता दी है। अब सवाल चाहे कुछ भी पलट के आ जाए, अपने अपनी स्किल्स पर ध्यान देना। इसे अपन मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं अपन समीकरण 2। वैसे तो ये मैं आपके लिए देने वाला था, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हल करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत कम आए। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से, 1 से। समीकरण 1 से अपन ने लिया, समीकरण 1 क्या है आपके पास, देखिए आप क्या है समीकरण 1 आपके पास, समीकरण 1 है अपने पास 5x, ये माइनस का है, बराबर -8। ये इधर माइनस के बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का आपका हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 5 इधर गुणा में, बराबर का इधर जाएगा तो अपन 5 को क्यों भेज रहे हैं, सिर्फ अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की चाहिए, यानी x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर 5 गुना में इधर गया तो भाग में, ये होगा आपका x का मान। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हुआ। अब देखो यहाँ थोड़ा सा, x के मान को समीकरण या तो 1 में रख दो आप, समीकरण 2 में रख दो। अपन समीकरण 2 में रखेंगे अपन 7, ये उतारा आपका 7, x की जगह पर रखा आपने -8। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा करा है उसे, और आप देखिए ये उतारा मैंने ये वाला 7,
ये एक्स की जो वैल्यू है ये एक्स की आप रखेंगे -8 प्लस का 4y बटे में, ठीक है। अब 6y बराबर आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो अब आगे हल करना पड़ेगा आपको। 7 56 7 चुके 28 और ये बटे में 5 प्लस 6y बटे भी क्या लगा दिया मैंने 1 बराबर आपका आ जाएगा 9। 1 का 19 में करो तो आपका जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 का 19 में करो तो आपका जाएगा 56 और इसमें करो तो आपको जाएगा 28 और ये भाग में इधर गया तो गुणे में 5 छक्के 30 और बराबर में 9 बटे में 5। अब देखिए ये पूरा जो है इधर भाग में इधर गया तो गुणे में, तो 56 आपके हो गए हैं, 28 और 30 कितने हो जाएंगे आपके, देखिए यहाँ पर 28 और 30 कितने हो जाते हैं आपके, हो जाते हैं आपके 58 y बराबर 5 इधर भाग में इधर गुणा गया तो गुणा में 9 पंजे 45। यहाँ पे जब अपने 56 है इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का, इधर बचा आपका 58y बराबर 45, तो ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का, ठीक है। 56 और 45 को यदि जोड़ते हैं तो अपने कितने हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं 100, 6 5 11 का 1 हासिल के 5 जन 101, y बराबर आ जाएगा आपका 101 बटे 58, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू अपन ने निकाली है, ये अपने निकाली अभी y की वैल्यू। यदि ये कटता है तो इसे काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो y का ये मान आ जाएगा। अब y के इस मान को अपन समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। अब नेक्स्ट वाला आप इसे हल करो आगे कि आप x का मान कैसे लाओगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किस तरह इसे हल करा है, और या फिर मुझे आप इसका फ़ोटो भी डाल सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मैं बता देता हूँ 7869395833, ठीक है। आप इस पर भी डाल सकते हो कि सर हमने इस सवाल को इस तरह करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।